आई एम नॉट इंटरेस्टेड और सेंड मी अ मेल, वी विल सी हाउ इट्स गोज। ये दो ऑब्जेक्शन है जो सबसे ज़्यादा आते हैं किसी भी सैस सेल्स कॉल्स में। मैंने बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन सुने हैं जहाँ पे लोगों ने बार बार बोला है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज़ कॉल मी आफ्टर सम टाइम्स, प्लीज़ सेंड अ मेल, विल लुक आफ्टर दिस, राइट। सो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं और इसको मैंने बहुत अच्छे से ओवरकम किया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेजर ऑब्जेक्शंस जो क्लाइंट की तरफ से आते हैं और आप कैसे इसे आराम से हैंडल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो नीचे के जो रेड बटन है उसको क्लिक करके ग्रे कर दो और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर देना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा ग्राफी का, जिन्होंने ये वीडियो स्पॉन्सर किया है। ग्राफी एक बहुत ही अच्छा सैस टूल है आपके कोर्सेज को लॉन्च करने के लिए, आपकी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए और आपके सारे के सारे इंफॉर्मेशन और नॉलेज को वहाँ पे शेयर करने के लिए अपने कम्युनिटी में। यहाँ पे आप जाके अपने कोर्सेज बना सकते हैं, उनके लिए अलग अलग मॉड्यूल सेट कर सकते हैं, अपने कम्युनिटी में अपने जो भी सब्सक्राइबर है उसके साथ आपका अलग अलग कंटेंट शेयर कर सकते हैं और एक बहुत इजी टूल है मार्केटिंग का भी। यहाँ पे ही नीचे दिए गए लिंक में आप जाइए और देखिए कि क्या करता है ग्राफी और आपको कैसे मदद कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मेजर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब हालांतर क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा बोलता है तो जो सेल्स पर्सन होता है उसे लगता है अब तो डील खत्म हो गया, अब आगे बात नहीं करना है, ओके थैंक यू बोल के फ़ोन रख देता है। पर इसका बहुत आसान तरीका है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वो किस माइंड ऑफ स्टेट में है। क्या कुछ चल रहा है कंपनी में जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाता है, या क्या सच में वो इंटरेस्टेड नहीं है, या सच में वो कहीं ज़्यादा ऑक्यूपाइड है और जस्ट फ्रस्ट्रेट है, इस वजह से उन्होंने बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप कभी भी ये सुनते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड किसी भी क्लाइंट के पास से, आप बहुत ही पोलाइट और हम्बल वे से रिप्लाई कीजिए कि श्योर, मैं समझ सकता हूँ कि आपको नहीं पसंद है कि कोई आपको फ़ोन पे सेल कर रहा है, पर फ़ोन रखने से पहले मैं बस एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ और उसके बाद मैं फ़ोन रख दूंगा। आपका क्लाइंट ज़रूर बोलेगा ठीक है पूछिए। तो आपको सिर्फ इतना पूछा है कि आपकी जो टीम, लेट्स से अगर आप एक सॉफ्टवेयर बेच रहे हो जो उनके लॉजिस्टिक टीम के लिए काम आएगा, तो आपको सिर्फ इतना पूछना है कि क्या आपकी लॉजिस्टिक टीम अभी जैसा काम कर रही है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, क्या वो कॉस्ट रिड्यूस और कर सकती है, आपको क्या लगता है। अगर वो पर्सन आपके लिए रेलेवेंट है, आपका पीओसीओ बहुत सही है, आपका जो क्लाइंट है जिनको आपने फ़ोन किया है वो उस टीम से है, तो वो ज़रूर बोलेगा कि हाँ अच्छी तरीके से तो काम करती है मेरी टीम, बट कहीं ना कहीं स्कोप है बढ़ाने का। तब यहाँ पे आपको बोलना है जी, इसीलिए मैं कॉल कर रहा हूँ। हमने देखा है कि हमारा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जहाँ पे भी लगा है वहाँ पे हमने 7 to 9% या जो भी नंबर है वो आप पिच करो कि 7 to 9% हम लोगों ने कॉस्ट रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से कंपनी की रेवेन्यू बढ़ गई है। अब जब आप रेवेन्यू की बात कर रहे होते हो, जब आप स्ट्रॉन्ग नंबर्स देते हो, इसके बारे में हर एक कंपनी सोचती है। कंपनी का मेन फोकस ही होता है रेवेन्यू इंक्रीज करना और नंबर्स बढ़ाना। तो अगर आपका पीओसी करेक्ट है, वो पर्सन सही है और वो बाइंग कैपेसिटी रखता है, वो डिसीजन मेकर है, तो वो ज़रूर बोलेगा ओके ठीक है। तो फिर अब आपको बोलना है कि आई जस्ट वॉन्ट योर 20 मिनट्स, मुझे 20, सिर्फ आपका 20 मिनट चाहिए और इस 20 मिनट में हम डिस्कस करेंगे कि मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ, हमारे सोल्यूशन आपको कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अब क्या होता है कि आपका बहुत बार क्या होता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस आप थ्रो कर देते हैं। आप हमेशा बहुत बार जस्ट पूछते हैं कि फिर आप कब अवेलेबल हो, आप हमें ये बता दो, मैं कब आपको कॉल कर सकता हूँ, हम कब मीटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चंस है जहाँ पे आप क्लाइंट को ऑप्शन दे रहे हो कि वो आपको बताए। इसके जगह पे मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा उनको अपना टाइम बताता हूँ या मैं एक टाइम उनके सामने पिच कर देता हूँ कि कल सुबह 11 बजे हम मिल लेते हैं या कॉल कर लेते हैं, या परसों सुबह 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, जिस भी टाइम पे आप अवेलेबल हो आप कर लेते हैं। सो इससे क्या होता है, क्लाइंट अगर सर्टेन है कि हाँ उनसे मिलना है, बात करना है और वो सोल्यूशन समझ रहा है, तो वो आपको बताएगा कि कल नहीं परसों, या वो खुद एक टाइम दे देगा। बैंग, आपने इस ऑब्जेक्शन को आराम से हैंडल कर लिया। अब दूसरा आता है सेंड मी मेल एंड देन विल सी। अब ये बेसिकली 3 चीज़ की वजह से होता है। वो क्लाइंट आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है पर आपको सामने से ना नहीं बोल सकता है, एंड थर्ड, वो पर्सन रेलेवेंट नहीं है, मतलब वो पर्सन उस टीम का नहीं है, ठीक है। और वो पर्सन किसी और का नंबर नाम नहीं शेयर करना चाहते, इसलिए जस्ट उसने मेल पे मंगा लिया है। अब इसमें भी आपको सेम ट्रिक अपनाना है
क्योंकि आपको समझना पड़ेगा और उससे बात करना पड़ेगा कि क्या वो सच में रेलेवेंट पर्सन है, वो क्यों मना कर रहा है। तो आपको सेम वही पूछना है कि ठीक है, आई विल सेंड यू अ मेल, और मेल करने से पहले पर मुझे आप बता दो कि आपकी टीम क्या एफिशिएंसी काम उनकी बढ़ी हुई है, क्या वो सच में कॉस्ट रिड्यूस कर रही हैं या वो रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। तो वो बोलेंगे कि हाँ, कहीं न कहीं स्कोप है। तो आप बोलोगे कि मैं आपको मेल कर दूँगा, मेल में आपको एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स लगेगा पढ़ने में और समझने में। इससे बेटर है कि हम 20 मिनट्स के मीट पे आ सकते हैं या हम आधे घंटे मिल सकते हैं, एंड देन मिल के मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। अब वो फिर बोलेगा ठीक है, अगर इट विल टेक 20 मिनट्स तो हम लोग मिल लेते हैं। फिर आपको अपना टाइम बताना है कि ये 3 स्लॉट या ये 2 स्लॉट है या इतने बजे हम मिल लेते हैं। तो वो फिर इन तीनों में से या फिर एक आपको बता देंगे। ये थी 2 ऑब्जेक्शंस जो मैं मोस्टली हैंडल करता हूँ और बहुत आराम से हैंडल करता हूँ। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना हो तो मेरे लिंक्डइन पे आप रीच आउट कर लो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और वीडियो देखते रहो। टेक केयर, बाय बाय।